मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से बेटा एक एसएससी जीडी जीके जीएस की क्लास में बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बेटा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे बेटा। तो वीडियो को बेटा एंड तक ज़रूर देखेगा और स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत करना बेटा क्वेश्चन वीडियो को। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन है बेटा, कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है बेटा? तो बेटा वो नदी है कोसी नदी। कोसी नदी अक्सर अपनी दिशा बदलती रहती है बेटा। बेटा इसका जो उद्गम है, उद्गम मतलब जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वो है बेटा गौसा इथान चोटी के उत्तर में से हुई है बेटा, के उत्तर में से हुई है बेटा। ठीक है बेटा, इसका जो उद्गम है बेटा वो गौसा इथान चोटी के उत्तर में से है बेटा। इसकी जो लंबाई है बेटा, इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है बेटा। ये इसकी क्या है? लंबाई है। इसका जो उद्गम हुआ है बेटा गौसा इथान चोटी के उत्तर में से है बेटा, और इसकी लंबाई 730 है बेटा। और जो इसकी जो धारा है ना, इसकी जो प्रमुख धारा है वो है अरुण नदी। ठीक है, जो इसकी प्रमुख धारा है बेटा वो है अरुण नदी, जो कि बेटा कहाँ पे है? तिब्बत के पंचू में। ठीक है बेटा, तिब्बत के पंचू में जो है बेटा अरुण नदी बहती है, वो इसकी प्रमुख धारा है बेटा। और इसकी जो सहायक नदी कौन कौन सी है बेटा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ बेटा। यहाँ पे स्पेस ना होते हुए मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताऊंगी इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है बेटा। पहली नदी है यारू। नंबर 2 है बेटा इसकी सोन कोसी। नंबर 3 है बेटा तामुर कोसी बेटा, तामुर कोसी। नंबर 4 है बेटा इंद्रावती। नंबर 5 है बेटा लीक। नंबर 6 है दूध कोसी। नंबर 7 है भोट कोसी बेटा, भोट कोसी। और नंबर 8 जो है बेटा वो है तंबा कोसी बेटा, तंबा कोसी। ये इसकी सहायक नदी है 8। यारू, सोन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लीक, दूध कोसी, भोट कोसी, तंबा कोसी। ये सभी नदी क्या है बेटा? ये इसकी सहायक नदी है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता बेटा मोहनलाल सुखंडिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये मोहनलाल सुखंडिया कौन है बेटा? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है, जो कि बहुत बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के। इसलिए बेटा इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान के लिए बहुत योगदान किया है बेटा, बहुत तरक्की इन्होंने की है। और बहुत बार वहाँ की जनता ने इनको काफ़ी बार मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए वहाँ इसलिए इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता बोला जाता है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, उड़ीसी भारत के किस राज्य का नृत्य बेटा? उड़ीसी नाम से ही पता चल रहा है, उड़ीसी मतलब उड़ीसा का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उड़ीसी बेटा उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है बेटा। इसको जो है बेटा महिलाएं करती है इस नृत्य को बेटा। ठीक है, ये भगवान के प्रति जो किया जाता है बेटा ये। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है बेटा? वेलिंगटन जो ट्रॉफी दी जाती है वो याचिंग में दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी।
ये याचिंग क्या होती है बेटा, एक नदी में जो अपने बोट नौकायन जो होती है वो उसको कहते हैं याचिंग। आपने पर देखी होगी बेटा याचिंग कैसे, बताओ। ऐसे एक बोट होती है, ऐसे समुद्र में चलती है, ये ऐसे होती है ऐसे करके, जिसको बोलते हैं वाइफ और याच भी बोलते हैं वाइफ, ये वो याचिंग है बेटा ये। ठीक है, तो ये उसका याचिंग उसको बोला गया है ये। ठीक है बेटा, तो याचिंग में वेलिंगटन ट्रॉफी खेल में ट्रॉफी दी जाती है बेटा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और बेटा हाँ सॉरी, इसकी जो पहला आयोजन जो किया था 1874 में किया था बेटा। 1874 में इसका पहला आयोजन किया गया था बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है बेटा। जो कोल जनजाति है बेटा वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है बेटा, रीवा, पन्ना और सतना जिलों में ये जनजातियाँ पाई जाती है बेटा। रीवा, पन्ना और सतना, मध्य प्रदेश के रीवा, पन्ना, सतना जिलों के ये कोल जनजाति पाई जाती है। और ये जो जनजाति है बेटा, ये बेटा आदिम जनजातियों में गिनी जाती है। ये आदिम जनजातियों में गिनी जाती है कोल जनजाति बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। जब बेटा इनको स्वतंत्रता मिल गई थी, बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी, 1971 में मिली थी। उसके बाद जो उनके बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे बेटा, उनका नाम था बेटा ताजुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर ए, ताजुद्दीन अहमद बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे। और जो बेटा अब जो है शेख हसीना जो है बेटा, अब जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की वो है शेख हसीना बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी है जो जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा बेटा। जो बेटा थे वो थे वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर जो थे बेटा, उन्होंने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, पुस्तक 3 Years of Democracy Between the Rapid and the एवरीडे सेलेक्टेड एक्सेसेस के लेखक कौन थे बेटा। इसके जो लेखक थे बेटा शिव विश्वनाथन थे बेटा। ऑप्शन नंबर बी, शिव विश्वनाथन थे बेटा इस पुस्तक के लेखक बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, कौन से चोला किंग ने मालदीव के द्वीपों ने दराई विजय प्राप्त की थी बेटा। जो चोल राजा थे वो थे राजराज। ऑप्शन नंबर बी, चोल राजा राजराज ने मालदीव के द्वीपों में दराई विजय प्राप्त की थी बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेटा, 2016 के प्रो कबड्डी लीग टूर्नामेंट जीतने वाली किस राज्य की कबड्डी टीम ने 2017 में भी हासिल जीती। मतलब जो 2016 में जीती थी 2017 में भी जीती थी, वो टीम थी बेटा पटना पायलट्स। ऑप्शन नंबर ए, पटना पायलट्स ने 2016 में भी जीती थी और 2017 में भी खिताब अपने नाम किया था बेटा। और बेटा जो इसके मालिक है वो है राजेश वी शाह। राज वी शाह जो है बेटा ये पटना पायलट्स के क्या है बेटा, मालिक है बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा अक्टूबर-नवंबर 2015 में आयोजित विश्व युवा और कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में कहाँ खेला गया था बेटा। ये जो बेटा खेला गया था पोटैटो कोर्स चिल्किडिकी में ये खेला गया था। ऑप्शन नंबर सी बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है बेटा। अजंता की जो गुफाएं हैं बेटा वो कलात्मक चित्रकारी के लिए फेमस है। कलात्मक चित्रकारी के लिए अजंता की गुफाएं बेटा प्रसिद्ध है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है बेटा? नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करता है बेटा वो स्वीडन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बेटा न्यूजीलैंड में सफ़ेद और नीला रंग जो है बेटा वो सुनामी चेतावनी के लिए संकेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिसमें लगभग 30 चट्टानों की काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी बेटा? वो थी बेटा 2री सदी ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी। आपको ये भी पता चल गया कि बेटा अजंता की गुफाएं हैं वो अपनी कलात्मक चित्रकारी के लिए फेमस है, और ये कहाँ पे है बेटा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है बेटा ये। ठीक है, जहाँ पे बेटा चट्टानों को काट कर बौद्ध गुफाएं बनाई गई है बेटा ये। ठीक है बेटा, तो ये 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व है बेटा, प्राचीन थी बेटा ये। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एंकोर आर्कियोलॉजिकल, बाप रे वाह, बाहर के नाम भी कैसे कैसे होते हैं, इंडिया के नाम सबसे बेस्ट रहते हैं। चलो कोई ना। एंकोर एक्वेरियोलॉजिकल पार्क बेटा। ठीक है बेटा, एक्वेरियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है बेटा? ये है बेटा कंबोडिया। ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया में एंकोर एक्वेरियोलॉजिकल पार्क स्थित है बेटा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, चैंपियन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है बेटा? चैंपियन ट्रॉफी जो संबंधित है वो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, क्रिकेट से है चैंपियन ट्रॉफी बेटा। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, शब्द बटरफ्लाई स्टॉक का संबंध किससे है बेटा? देखो बटरफ्लाई स्टॉक क्या है, जो तितलियों की तरह पंख फैलाता हो, तो बेटा वो एक ही गेम में होता है, किसमें? तैराकी के उसमें। तो ऑप्शन नंबर बी, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, बटरफ्लाई स्टॉक मतलब तितलियों की तरह जो उड़ना होता है। आपको पता है जब पानी में तैरा जाता है तो हाथों को बटरफ्लाई की तरह ही किया जाता है। तो बेटा तो बटरफ्लाई जो स्टॉक है वो तैराकी से संबंधित है बेटा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी कौन से एशिया शहर ने की थी बेटा? वो की थी ढाका ने। ढाका मतलब बांग्लादेश में, बांग्लादेश। ठीक है बेटा, बांग्लादेश के ढाका में 2017 की पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी की थी बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है बेटा? ठीक है, संतरे के लिए कौन सा शहर विख्यात है बेटा? बेटा वो है नागपुर। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर जो है बेटा वो संतरे के लिए विख्यात है बेटा। ठीक है बेटा, तो आज की प्रैक्टिस सेट बेटा मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शंस पसंद आया। बेटा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। एंड आप मेरे चैनल में पहली बार, यदि बेटा आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है बेटा उसको ज़रूर क्लिक कर देना, कि जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको हर मेरी एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूँगी बेटा नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।